मुसलसल बारिश हो रही है, जिसे कहते हैं ना मुसलसल, मतलब हार्डली कोई ब्रेक आता होगा। अभी लिटरली सुबह थोड़ी देर के लिए ब्रेक आया, उसके बाद दोबारा फुहार पड़ना शुरू हो गई। ब्रेक भी आता है ना, वो कुछ एक एरिया में आ जाता है, बट इफ यू आर ट्रैवलिंग, इफ यू आर ड्राइविंग, तो आपको वो एक ड्राई पैच मिलता है कि वहां नहीं हो रही और फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। ओवरऑल बारिश के पानी की एक्यूमुलेशन ऑन द रोड्स जो जिन रूट से हम आए हैं वहां पे हमें नहीं नजर आई। शारा फैसल पिछली मरतबा जो बारिश हुई थी 19 अगस्त को बुरी तरह मुतासिर हुआ था। अभी हमने शारा फैसल ही लिया मैंने, और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आई ट्रैवल्ड एंड इट वाज क्लियर एंड इट वाज ओके फॉर द पीपल टू ट्रैवल। लेकिन एट द सेम टाइम सेम ऑब्जर्वेशन कि जिस हिसाब से बारिश हो रही है और मुसलसल होती चली जा रही है, उस तरह पानी कुछ जो रूट मेरा था उन रूट्स में मैंने उस तरह पानी खड़े हुए पिछली दफा उन रूट्स पे भी पानी खड़ा हुआ था। लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि मुसलसल बारिश हो रही है, इसलिए थड्डो डैम भर गया है, लठ नदी में तुगयानी आ गई है, मलीर और लियारी नदी में तुगयानी आई है। दरिया है, नदियां जो है वो तो अब नदियां लग रही हैं फाइनली। और वो जो दरिया हैं, वो जो ये नदियां कह लें, दरिया कह लें, जो नेचुरल वाटर फ्लो है इस शहर का, वहां पे तजावुजात जहां हैं वहां तो सर्टनली मसला आएगा ही, वो अब भर गया है और वहां से पानी स्पिल हुआ है एंड इट हैज गॉन टू द रेजिडेंशियल एरिया। आबादियां जो इर्द गिर्द की थी। अच्छा, ये मलीर नदी है बाय द वे, ये शायद चूंकि पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद कराची उनको हम दिखा दें। ये जो हम आपको शॉट्स दिखा रहे हैं, ये कोई दरिया नहीं है, ये एक नदी है जो कि एक टूथ कैपेसिटी इस वक्त भरी हुई है। बड़ी कंसर्निंग बात ये है कि फॉर पीपल हु आर फेमिलियर विद कराची हु ड्राइव अराउंड दीज एरियाज, खासतौर पर अगर लियारी नदी की हम बात करें तो उसमें ये बाय द वे फेडरल बी एरिया का शफीक कॉलोनी है जी, तो शफीक कॉलोनी फेडरल एरिया का इलाका है। ये लियारी नदी जाहिर है लियारी नदी में तो लबालब जिसे कहते हैं ना भर गई है। इतने घर, वो जो कच्ची आबादियां, माल मवेशी, सब कुछ सैकड़ों की तादाद में हमने वो देखे ना। आई एम होपिंग कि वो सब कुछ हटा दिया होगा। लोग तो इवैक्यूएट कर ही गए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने घरों का क्या करना था, क्योंकि इस वक्त लियारी नदी भी एक्चुअली नदी जो है वो बनी हुई है। सो यू आर वॉचिंग सम शॉट्स ऑफ कराची। अच्छा, ये शारा भुट्टो का एक ऐसा मकाम है जहां पर पानी सड़क को तोड़ के दूसरी तरफ निकल गया है मदी के। हाँ जी। अच्छा, ये वो शारा भुट्टो है जो अभी बनी है, अभी कंप्लीट हुई है उसका सेकंड फेज। और मुझे नहीं पता वैसे कौन सा फेज है, लेकिन मुझे इट सीम्स लाइक कि ये वो फेज है जो कि जेर तामीर है अभी भी, और 31 दिसंबर को इसका इफ्तिताह होना है, बिकॉज वो मार्किंग्स वगैरह नहीं नजर आ रही हैं। सो ये वो पॉइंट है जहां पे पानी एक तरफ से काट कर शारा भुट्टो को दूसरी तरफ चला गया है। सो वॉट एवर वाटर एक्यूमुलेशन वी सी अराउंड इन कराची ऑन मेन आर्टरीज, we don't see it, लेकिन जहां जहां जिन इलाकों में पानी आया है वो ये नेचुरल जो रिवर फ्लोज है ना, जो नदियां, जो पानी की गुजरगाहें हैं, वहां से पानी ओवरफ्लो हुआ है और वहां से फिर यहां आया है। M9 मोटरवे बाय द वे बंद थी आज कम्यूट के लिए। सब्जी मंडी के अतराफ और जमाली पुल के अतराफ का एरिया इट वाज फ्लडेड, और वहां पे भी सोराब गोट से लियारी नदी का कॉजवे बंद है। ये बाय द वे मनाजिर M9 के हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको जरा अच्छी तरह आइडिया हो जाए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। M9 में बीच की एक दीवार भी तोड़ी गई है ताकि पानी को निकलने का रास्ता फराहम किया जाए। सो ये वो एरियाज हैं। M9 एयरपोर्ट की तरफ, जो अगर आप हैदराबाद की तरफ से बहरिया टाउन या DH सिटी की तरफ से आ रहे हों तो एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए जो लेफ्ट टर्न है उसके फौरी बाद M9 को बंद कर दिया गया है। इसलिए ऑल दोज हु आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड वुड टेक द एयरपोर्ट रूट और फिर शारा फैसल पे आके शहर के इस तरफ आने का रास्ता फराहम है या मौजूद है। अच्छा, जो मुतासर हुए एरियाज कराची के वो भी हम आपको बता दें। FB एरिया ऑफ कोर्स FB एरिया है, शफीक कॉलोनी है, गुलशन इकबाल UC1, गौहराबाद, हसन नुमानी कॉलोनी, सोहराब कोट। सोहराब कोट इज एक्चुअली काइंड ऑफ अंडर वाटर, बिकॉज कल मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी हैं कि लोगों के घरों में कितने फुट पानी जो था। ये 3 हट्टी के मनाजिर है, बड़ा मशहूर मकाम है। लोग जहां पे डिजास्टर टूरिज्म भी कर रहे हैं या वाटर टूरिज्म कर रहे हैं, क्योंकि मतलब जाहिर है इतने अरसे में उन्होंने दिहाइयों में इतना पानी नहीं देखा लियारी नदी में, अतराफ के इलाकों में। सो वो ये देख रहे हैं। फिर नश्तर बस्ती है, ईसा नगरी के अतराफ लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया है। स्कीम 33 के जो रिहायशी इलाके हैं ये बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। कराची मेयर कराची ने चीफ सेक्रेटरी के जरिए पाक फौज से भी मदद की दरखास्त की और जगह जगह हमें एक्चुअली रेंजर्स एहलकार खड़े नजर भी आए। बाज़ इलाकों में पाकिस्तान नेवी ने भी लोगों को इवैक्यूएट किया है। PDMA सिंध के मुताबिक कराची में भी सैकड़ों अफराद हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। ये भी आपको
आपको बताएं कि जमाली पुल के करीब M9 पानी पर जो है सारी उस रूट पे ये पानी देखें, आ ये गया रेस्क्यू के मनाजिर हैं, विजुअल्स हैं जिस तरह पीटीएम में बता रहा है कि 300 दिस इज हार्ट ब्रेकिंग, अपने 325 घरों में अपने घरों से लोगों को निकला नहीं जा रहा, क्योंकि कितने फुट पानी है, उनको दे नीड टू बी रेस्क्यूड आउट ऑफ देयर ओन होम्स। 325 अफराद को ताज़ा आदाद शुमार हैं, हम अपने नुमाइंदगान से भी मालूम करेंगे। 325 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, 9 टीमें और रेस्क्यू 1122 के 50 एहलकार स्टैंड बाय थे। लासी गोट में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, 400 रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं अक्रॉस द सिटी। सो ये है सूरत हाल कराची शहर की। बारिश अभी भी वायदा। अच्छा, फिर हम आपको कुछ सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं, कराची की सूरत हाल ओवरऑल मालूम करेंगे। अच्छा सुलेमान, मेयर कराची से हम आपकी गुफ्तगू भी देख रहे थे और इट सीम्स लाइक कि वो जो ड्रेनेज का निज़ाम है, नालों वगैरह की सफाई जो की गई थी, जो पिछली दफ़ा हमें लग रहा था कि इट डिड नॉट वर्क, इट सीम्स टू बी वर्किंग दिस टाइम। हमें शाहराहों पर, सड़कों पर, मेन आर्टरीज पर उस तरह चोकिंग नहीं नजर आई, पानी खड़ा हुआ नजर नहीं आया। लेकिन ये जो रिवर ओवरफ्लो हुए हैं, नदियां ओवरफ्लो हुई हैं, इनकी क्या अपडेट है? ये जो इलाके मुतासर कर रहे हैं उसकी तफसील प्लीज हमें बताएं। हाजी अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि जो शहर की अहम तरीन आर्टरीज है वो जो है वो क्लियर दिखाई दे रही है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो शहर के अहम जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन यानी बरसाती नाले थे, उनकी सफाई जो है वो मुसलसल जारी थी, जिसके बाद ये जो गुज़िश्ता 2 रोज से बारिश हो रही है और अब 24 घंटे से मुसलसल हो रही है, उसमें जो है वो हमें मेन आर्टरीज जो है वो मोटरेबल दिखाई दे रही है। अब जहाँ तक बात है कि ये बरसाती नाले अगर काम कर रहे हैं, तो फिर ये जो लियारी या मलीर नदी है, इसमें पानी कहाँ से आ रहा है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि बताया हमें ये गया है कि जो कीरसर रेंज है वहां पर भी जो है वो बारिशें हो रही हैं, और जब कीरसर में बारिशें होती हैं तो उससे सबसे ज्यादा जो है वो लियारी नदी इफेक्ट होती है, फिर उसके बाद जो है मलीर नदी भी जो है वो इफेक्ट होती है। इसी नंबर पे बताना मुझे जी। अच्छा, आपकी आवाज सलमान जो है वो थोड़ी सी हमें डिस्टर्ब होगी और इनफैक्ट नहीं आ रही, सो वी विल ट्राई टू गेट कनेक्टेड टू यू अगेन। कीरथर का जो पहाड़ी सिलसिला है वहां पर जो बारिश हो रही है उसका पानी भी लियारी और मलीर नदियों में आ रहा है। सलमान, आवाज आ रही है आपको? सलमान, कैन यू हियर अस? अब्दुल्ला, आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी? अच्छा जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अब हमें बताइएगा कि लियारी नदी, अगर हम फ्रॉम वन पॉइंट हम माड़ीपुर से सोराब गोट तक का फासला कवर करें, आप हमें बताइए कहां कहां पानी आबादियों में दाखिल हुआ, सोराब गोट और उसके नीचे के इलाके कितने मुतासर हैं? अब्दुल्ला, जिस तरह से लियारी नदी है उसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज्यादा लो लाइंग एरियाज हैं। अगर हम शुरू करते हैं शेरशाह से ही हम शुरू होते हैं और जिला बस्ती में होते हुए सोराब गोट तक जाते हैं, तो नदी के अतराफ जितनी भी आबादियां हैं वो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर है। बिलखुसूस सोराब गोट, स्कीम 35 और फिर M9 मोटरवे तक हम जाते हैं और फिर मलीर तक जाते हैं, तो ये तमाम तर इलाके जो है यहाँ पर लाखों लोग रहते हैं जो कि मुतासिर है, और ना सिर्फ मुतासिर है बल्कि मोटरेबल भी अब जो है वो इशारा नहीं लगे, क्योंकि इस इंतजामिया ने इस शाहरा को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद भी कर दिया है ताकि कोई नाखुशगवार वाकयात ना हो। 300 से ज्यादा अफराद को जो है वो इसी इलाकों में जो है वो रेस्क्यू भी किया गया है, और अब जो है वो अच्छा, M9 जमाली पुल के अतराफ सब्जी मंडी के करीब कश्तियां चल रही थी सुबह 4 बजे, मैंने जाहिर है कि पोस्ट देखी थी, विजुअल भी थे इसके। M9 को कहां से बंद किया गया है? क्योंकि एयरपोर्ट का जो लेफ्ट टर्न है, अगर हम इफ वी आर कमिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ द सिटी, हम टूल प्लाजा की तरफ से आ रहे हों तो वो बंद है। बता दीजिएगा कि वो कहां से बंद है, वहां पे क्या सूरत हाल है? जी अब्दुल्ला, अलासिफ से थोड़ा ही आगे जब हम जाते हैं सब्जी मंडी, तो वहां से जो है वो शाहराह को बंद कर दिया। ना आप हैदराबाद जा सकते हैं, ना दीगर शहरों को जा सकते हैं, ना कोई जो है वो कराची आप दाखिल हो सकते हैं। बुनियादी वजह है कि एक सैलाबी रैला जो है वो गुजर रहा है और वो थद्दो डैम से जो है वो होता हुआ लियारी नदी और लियारी नदी से फिर बहरा अरब में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हमने कल बात की थी कि इस वक्त जो है वो सतह जो है वो समंदर
काफी बुलंद है और बताया जा रहा है कई फीट जो है वो जमीन से सतह बुलंद है। और फुल मून की वजह से जो है वो जिस तरह से पानी समंदर को लेना चाहिए था, निकासी होनी चाहिए थी, उस तरह से जो है वो निकासी मुमकिन नहीं हो पा रही। और मुसलसल बारिश भी हो रही है और साथ ही साथ जो है वो हम ये देख भी रहे हैं कि मुसलसल जो है वो ठुगियानी की सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है। लाखों अफराद जो है वो इफेक्टेड हैं। लेकिन इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि रात गए हमने भी रिपोर्ट किया, इंतजामिया जो है वो एक्टिव है, साथ ही साथ जो है वो हमारे दिफाई इदारे जो है वो भी जो है उनसे भी मदद। अच्छा, एक विजुअल हम दिखा रहे हैं सुलेमान, वो है मलीर एक्सप्रेसवे, शारा भुट्टा जिसे कहते हैं, कि वो बीच में से पूरी कट गई है और पानी एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रैवल कर रहा है। ये वो जेरे तामीर हिस्सा है विच इज नॉट येट ओपन फॉर पब्लिक, या ये फेज 2 तक जो रास्ता खुल गया है वहां पे कोई इंसिडेंट हुआ है? नहीं, ये इंसिडेंट नहीं हुआ है। हमें बताया गया है कि ये जो रास्ता है इस यहाँ से जो है वो नदी को पानी की निकासी के लिए जो है वो यहाँ से कट दिया गया है, ताकि ये जो रेला आ रहा है ये जो है वो समंदर बुर्द होने के लिए जो है वो मलीर नदी में जाकर जो है वो जाकर मिले। तो ये हमें इंतजामिया की जानिब से बताया गया। लेकिन अगर आप देखें तो मलीर नदी में गुज़िश्ता कई सालों में इतनी बड़ी तूफानी, इतना बड़ा सैलाबी रेला जो है वो देखने में नहीं आया। और उसके बाईस न सिर्फ लियारी नदी के अतराफ जो है वो आबादियां डिस्टर्ब हुई, बल्कि मलीर नदी के अतराफ भी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो आबादियां जो है वो डिस्टर्ब हुई। शहर में बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 129 मिलीमीटर सबसे ज्यादा सुरजानी में बारिश हुई। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। ठीक है सुलेमान, हमारे साथ ही रहिएगा। तारिक अबुल हसन शारा भुट्टो पे मौजूद हैं, वो हमें बता रहे हैं, विजुअल काफी चल भी रहा है, वायरल भी हुआ है, कि वो क्या सूरत हाल बनी है, क्योंकि सुलेमान का कहना है कि ये ब्रीच किया गया है। वो मतलब कि वो ऑन पर्पस, वो कट कहें, ब्रीच कहें, व्हाटएवर इट इज, वो दिया गया है ताकि पानी को रास्ता मिले। सो वी आर गोइंग टू कंफर्म दैट विद तारिक अबुल हसन ऑल्सो, जब उन्हें हमें ज्वाइन करते हैं, बिकॉज हमें बड़ा कंसर्निंग ये लग रहा था। दिस परहैप्स हैज टू बी द ब्रांडेस्ट न्यू शाहरा, हम कह सकते हैं। अब्दुल्ला, क्या ख्याल है? हाँ। इन कराची, क्योंकि बिल्कुल ही लेटेस्ट है जी, अभी कुछ अरसा पहले ही ये खुली। यस, पार्ट्स ऑफ इट आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने बनना है, लेकिन जो खुल गया है पार्ट वो तो बड़ा ब्रांड न्यू है। इसलिए हमें कंसर्निंग लग रहा है कि इसमें ये But the part that we see, it seems like it is still under construction because there's no marking on the road. और अभी सिर्फ जिस तरह जो सड़क के अतराफ या बीच में कोई पेंट वगैरह की लकीरें होती हैं वो नहीं नजर आ रही हैं। बहुत से टाउन्स की, बहुत से शहरों की बात कर रहे हैं विद इन कराची के जो ज्यादा इफेक्ट हुए हैं बारिशों से, और जो जगह नहीं हुई जो पहले होती थी उनका भी हमने जिक्र कर दिया। उसमें DHA का भी एक फेज है अब्दुल्ला, जो कि काफी बुरी तरह, जी बिल्कुल, फेज 7 बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, क्योंकि वहां भी ठीक ठाक बता रहे थे कि काफी मिलीमीटर जो है, इनफैक्ट देयर इज एन एंटायर लिस्ट ऑफ हाउ मच वाटर हैज बीन एक्यूमुलेटेड। बहुत सी जगह हैं जी जिसका हम आपको अभी जिक्र करेंगे, एंड ऑफ कोर्स विजुअल्स दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन ये हैं जी शारा भुट्टो के विजुअल्स, जो कि पिछली बारिश में भी कुछ हिस्सा इसका पिछली बारिश में भी इसका कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ था, और ये उसी वक्त के एक्चुअली विजुअल्स हैं। ठीक है जी, ये ताज़ा नहीं है। अच्छा, एक्सट्रीम अगर रेनफॉल की बात की जाए कि कहाँ कहाँ हुई है, तो उसमें नाज़माबाद काफ़ी टॉप नंबर पे 54 मिलीमीटर रेन की बात हो रही है। चले, लेट्स नॉट इवन गेट इनटू द एग्जैक्ट फिगर्स,